शुरू करते हैं आज का आगाज़, एक एक करके तमाम शेयरों में बातचीत और जो है शुरू करते हैं। MRPL से शुरू करना चाहेंगे। अम्बाला मैम, क्लॉकवाइज ही चलते हैं, बताइए MRPL पे आपकी राय क्या होगी? 153 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ 4% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है इस गिरते बाजार में। आज जिस तरीके से थोड़ा सा क्रूड में जो है हम देख रहे हैं कि मजबूती है, उसका असर देखने को मिल रहा है। आपका व्यू पॉइंट क्या है मैम इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ? MRPL में अगर आप एक 5% का रिस्क ले सकते हो, विच इज एट 142। अगर आप 152 पर चल रहा है, अगर आप 142 रुपए तक का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हो, तो फिर यहाँ से एक ट्रेड है। आप यहाँ पर 171 से 185 के टारगेट के लिए इसमें एक बाइंग व्यू ले सकते हैं, तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल बनेगा, लेकिन थोड़ा रिस्क जरूर है। 171 से 185 के टारगेट के लिए रिस्क लें, और स्टॉप लॉस क्या बताया आपने? 142, ठीक है। 142 का स्टॉप लॉस लगा के 171 185 के लिए जो है एक रिस्क आप ले सकते हैं। और अगर बाजार में रिकवरी आई तो हो सकता है कि यहाँ पे पार्टिसिपेशन बढ़ता हुआ दिखाई दे। ऑलरेडी पहले से तेज शेयर है, तो इस लिहाज से अगर रिस्क लेना है तो फिर MRPL में लिया जा सकता है, ये मानना है विलियम बालाजी का। तो यहाँ पर रखेंगे नज़र MRPL को लेकर के। अभी फ़िलहाल के लिए 153 के आसपास ट्रेड करता हुआ 4% की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। चलिए अगली टिप्पणी के लिए चलते हैं अगले मेहमान के पास। अंशुल जी, ज़रा देखिए, इसी सेक्टर की जुड़ी हुई एक तरीके से भाई बहन टाइप चलते हैं ये लोग भी। चेन्नई पेट्रो है ना, ये यहाँ पर भी क्या व्यू लेना चाहिए? अभी जो है 1184 के आसपास 4% के आसपास की तेज़ी, 3.25% की यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। कोई संभावनाएं हैं, या जिनके पास है वो क्या करें सर? ये भी पीछे अगर हम देखें 4-5 दिन में 12-13% चला है। सर, चेन्नई पेट्रो स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर अभी सुबह 11:59 के आसपास बाई रिकमेंड किया था मीडिया चैनल्स पे। 1230-1250 के टारगेट के लिए 1225 का हाई लगा है, तो प्रॉफिट बुकिंग सजेस्ट की है। बट अगर ये क्लोजिंग 11:59 और 11:99 इस जोन के बीच में कर लेता है तो 2-4 दिन कंसोलिडेट, 5 दिन कंसोलिडेट कर सकता है, बट इवेंचुअली 1300-1350 की तरफ चलेगा। स्टॉक खराब कब होगा, या आपका स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए? 1109। इसके नीचे अगर क्लोज करता है तो हर तरह की लॉन्ग्स में प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करना है। जब तक 1109 प्रोटेक्टेड है, मैं मान के चल रहा हूँ कि 1300-1350 की जोन मिल सकती है। ये बात है। यहाँ पर स्क्रीन पर आपको लेवल्स देखने को मिल रहे हैं 1230, 1250 ये टारगेट है। 1109 का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दी गई है। MRPL, चेन्नई पेट्रो, दोनों ही शेयर आज अच्छे मोमेंटम में दिखाई दे रहे हैं इस गिरते बाजार में, तो निगाहें रखिए यहाँ पर इन दोनों शेयरों के ऊपर। तो देखते हैं क्या होता है। बाजार में रिकवरी आती है तो फिर क्या आती भी है कि नहीं आती, पहले तो वो भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन इस बीच फोटो घर जी हमारे एक दर्शक हैं, इस नाम से उन्होंने ID बनाई हुई है। कहते हैं सभी के हैं अंदाज़े बयां, और कहते हैं सभी के हैं अंदाज़े बयां, और होगा वही जो ट्रम्प चाहेंगे, रखिए उनके बयान पर गौर। कितना रखें गौर गुरु? अभी कुछ बोल रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं, इतना गौर कर करके लोगों को मतलब अब क्या ही कहा जाए। लेकिन अविनाश सर, आपके लिए जो शेयर है वो है NHPC में सर आज रिटेलर्स के लिए OFS खुला है। आपकी राय जानना चाहेंगे, क्या जिनके पास पहले से है 1.5 साल 2 साल से लोग परेशान हैं, क्या उनको इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए? जहां सामान्य तौर पर हम देखते हैं कि OFS जब भी आता है शेयर में प्रेशर देखने को मिलता है, कल देखने को मिला भी था। लेकिन कोल इंडिया में भी ये हुआ और NHPC में भी ये हो रहा है कि जब अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है फिर अगले ही दिन रिकवरी आ जा रही है। जैसे यहाँ पर भी आज रिकवरी देखने को मिल रही है। बड़ा सवाल, क्या OFS में पार्टिसिपेट करना चाहिए रिटेलर्स को या नहीं? और 75 रुपये पे कैसा लग रहा है? 100 रुपये के ऊपर जिनकी खरीद है उनके भाव कभी आएंगे कि नहीं आएंगे? क्या टिप्पणी आपकी अविनाश सर? देखो विपुल, मुझे लगता है कि NHPC शेयर लॉन्ग टर्म के लिए तो काफी अच्छा है, लेकिन नजरिया आपका 1.5-2 साल होना चाहिए। शॉर्ट टर्म में मुझे नहीं लगता है कोई बड़ा ट्रिगर है। और आपने सही कहा कि जब भी OFS आता है, कोई भी कंपनी ले लीजिए, सरकारी कंपनी जब OFS बनाती है, OFS खत्म होने के बाद पूरी स्टॉक में मोमेंटम निकल जाता है, स्टॉक निचले लेवल छूता है। तो मुझे लगता है कि रिटेल निवेशक हो या कोई फ्रेश इन्वेस्टर हो, OFS खत्म होने दीजिए, उसके बाद स्टॉक को सेटल होने दीजिए, उसके बाद निवेश के मौके आपको मिलेंगे काफी निचले लेवल पे। तो मुझे लगता है कि OFS में पैसा मत लगाइए, क्योंकि OFS में सभी लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट को पैसा मिलता है, कंपनी को पैसा नहीं मिलता। और ये बेसिकली एक अकाउंटिंग एंट्री है जहाँ पे डाइवेस्टमेंट से गवर्नमेंट अपना पैसा रेज करता है। तो कहीं ना कहीं देखिए, ये कॉर्पोरेट के लिए तो कोई पॉजिटिव बात नहीं है, क्योंकि पैसा बैलेंस शीट में नहीं आएगा, वो गवर्नमेंट के पास जाएगा। और दूसरी बात, OFS के बाद एक नॉर्मल हैंगओवर स्टॉक में होता है। तो मैं कहूंगा कि थोड़ा इंतजार करिए, कंपनी अच्छी है और जिन्होंने पहले लिया है
थोड़ा ऊपरी लेवल पे लिया है, उनको तो मिनिमम साल 1.5 साल इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर्स है, लंबी लंबी रेस के घोड़े हैं, लेकिन इसको बढ़ने के लिए समय लगेगा। ये पहले से थोड़ा अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है, तो इसमें कोई शॉर्ट टर्म ट्रिगर नहीं है, तो इसलिए मेरे ख्याल से आपका नजरिया साल 1.5 साल है तो ही निवेशित रहिए। अब जो लोग पहले से निवेशित है वो कह रहे हैं कि साल 2 साल तो हो गया और मतलब जो है और ठीक है और 2 साल, वो बड़ा लंबा लेकिन समय ले लिया सर ये कंसोलिडेशन में। अब देखते हैं कि जब रिकवरी आएगी तो क्या उतनी तेज आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि 4-5 साल में अगर शेयर आपके भाव के आसपास आ रहा है 3-4 साल में, फिर लोगों को लगता है फिर क्यों हमने पैसे लगाए मार्केट में। अमित सर आपका व्यू पॉइंट क्या रहेगा, जरा इथर निकालिए जरा, इस पर लगातार ये हमारी कवरेज रही है और इस सेक्टर से जुड़े शेयर्स काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस गिरते बाजार में भी ये शेयर भी मजबूती दिखा रहा है, 977 के आसपास ट्रेड करता हुआ। इथर में और कितनी एनर्जी बाकी है सर? विपुल जी देखिए, जब तक ये 884 के ऊपर है तब तक इसका जो सेटअप है वो खराब नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है अभी भी एक टॉप बाकी है 1050 रुपए के आसपास की, तो अगर किसी को लेना है तो 950 के आसपास एक बार एंट्री प्लान कर सकता है, 950 955 के लेवल के आसपास। 929 रुपये 29 पैसे का लो है अभी तक का, यानी ये जून जब से स्टार्ट हुआ है, तो 929 रुपये के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकता है। 955 रुपये के आसपास 950 रुपये के आसपास एंट्री प्लान करे, एक बार 1045-50 रुपये के भाव टेस्ट हो सकते हैं, तो अभी भी इसमें थोड़ी जान बाकी है। अभी जान बाकी है तो अभी क्यों ना खरीदें सर, फिर नीचे आने का वेट करें? विपुल जी रिस्क रिवॉर्ड तो काफी चल चुका है, अगर नीचे आना शुरू होगा तो फिर मतलब रुकेगा फिर ये? 929 रुपए के नीचे निकलता है तो फिर सीधे 865 रुपए के आसपास रुकेगा, इसलिए 929 रुपए का स्टॉप लॉस है। अगर किसी को मोमेंटम प्ले करना है तो करंट मार्केट प्राइस से 955 रुपए तक बाजार को निगोशिएट करके एंट्री प्लान कर सकता है। चलिए ठीक है, नेगोशिएट कीजिए मार्केट से आप, 1045 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और अगली कंपनी जो है हमारे चैट बॉक्स से निकल के आई, मैम ये जो ओला की स्टोरी में क्या हुआ, अब जो खबरें आ रही हैं नए नए अपडेट्स, अब जो रकम जुटाई जा रही है QIP के लिए 3774 का फ्लोर प्राइस जो है वो रखा गया। कल हमने गिरावट भी देखी, उससे पहले भी गिरावट आई, लेकिन फिर से रिकवरी अब आती हुई दिखाई दे रही है। ओला में अभी क्या करना चाहिए? 40 रुपये के आसपास लगा था ये शायद पेन बढ़ेगा, लेकिन बाउंस बैक कर गया। मैम क्या लग रहा है ओला में अभी? विपुल जी 37-38 के डिस्काउंट पर आएगा तब बाय कर लेना, ऐसा बोला था जब 42 रुपए और 41 रुपए 50 पैसे पर था। होप कि आपने किया रहेगा। अगर आपने ये नहीं किया है तो आप बहुत लेट डिसीजन लेते हैं या फिर कन्विक्शन नहीं है आपके डिसीजंस में, या फिर इसका रीजन ये हो सकता है कि आप रिस्क मैनेजमेंट करना नहीं जानते। सो कर लो, रिस्क मैनेज कर लो, रिस्क हर जगह है, उसको मैनेज करो बस। और रही बात कि अब क्या करें, जिन्होंने एंट्री नहीं ली है इस हफ्ते भी 37-38 पर आया है, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड अब फिर खराब हो रहा है। तो अगर आप एंट्री बनाना चाहते हो 6% चला दो एक दिन में, 5-6% जो भी है, लेकिन अगर आप 40 रुपए 70 पैसे पर अब एंट्री बनाना चाहते हैं आप कर सकते हैं, लेकिन आपका स्टॉप लॉस जो है वो आपको स्ट्रिक्टली मेंटेन करना होगा। मैं स्ट्रिक्टली वर्ड 2 बार बोल देती हूँ अगर आपको कंफ्यूजन हो तो, स्ट्रिक्टली एंड स्ट्रिक्टली, वेरी स्ट्रिक्टली। इसके नीचे गया तो स्टॉक का नेचर जो प्राइस का स्ट्रक्चर है वो खराब हो जाना है, तो इसीलिए स्टॉप लॉस मेंटेन कर लीजिएगा जिन लोगों ने एंट्री करनी है आज, या जिन्होंने 37-38 पे कर ली है। आई होप कि मैंने बहुत अच्छे से टाइम लेकर समझा दिया आपको। स्टॉप लॉस रहेगा 36.50 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना जरूरी है। एंड यहाँ से जब आप एंट्री बना रहे हैं तो आपके 50 और 60 रुपए की टारगेट के एक्सपेक्टेशन पर ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में अब भी आप एंट्री बना सकते हैं। स्टॉप लॉस से कॉम्प्रोमाइज मत करना, अगेन अ सजेशन। नहीं ठीक है, इसको दो बार नहीं पलेंगे, इसको एक ही बार। चलिए हाँ, ये हमारा देखिए बहुत वोलेटाइल काउंटर है, एक दिन में 10-10 15% का मूव होता है, फिर लोग परेशान होते हैं कई बार जी, इसीलिए। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा काम किया मैम आपने, जो 2 बार आपने बोला है ना, बहुत अद्भुत। 50 रुपये 60 रुपये 2 टारगेट दिए गए हैं, 36-50। स्टॉप लॉस सही है ना मैम स्क्रीन पर? 36.50। हाँ करेक्ट, वही ठीक है। चलिए अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, 2-2.25% के आसपास की मजबूती ओला इलेक्ट्रिक में देखने को मिल रही है। अभी भी कर सकते हैं खरीदारी। स्टॉप लॉस का प्लीज़ ध्यान रखिए, बाजार काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव है और ये शेयर भी थोड़ा सा कुछ बाजार से भी ज़्यादा वोलेटाइल है, तो इस पर भी ध्यान रखते हुए स्टॉप लॉस का अवश्य ध्यान रखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अंशुल जी के पास। और अंशुल जी से पिछली बार भी अंशुल जी के खाते में आए थे, लेकिन इसकी रैली जो है रुक नहीं रही है सर। वो रिलैक्सो देखिए एक बार,
नहीं रशीद जी के खाते में गई थी, हाँ मुझे याद आ गया सर। वो देखिए ज़रा रिलैक्सो में क्या कर रहे हैं सर, 4% के आसपास की तेज़ी है, 341 के आसपास पहुंच गया धीरे धीरे करके, ये चल तो रहा है सर। बाटा के रिजल्ट भी ख़राब रहे, इसके रिजल्ट भी ठीक थे, अभी रिलैक्सो में रिलैक्स कर सकते हैं? और रिलैक्सो एक बार है तो रख सकते हैं सर, नहीं है तो फ्रेश बाई भी किया जा सकता है। 29 मई को ब्रेकआउट आया था 8,006% वॉल्यूम राइज से, 2 दिन में रीटेस्ट हो गया है और आज फ्रेश अप मूव दिख रही है। तो आज का लो बहुत इंपॉर्टेंट है 324.70, 324 का स्टॉप लॉस रहेगा, ऊपर 360 365 की जोन टारगेट रहेगी, वो निकलती है तो फर्दर अपसाइड मिलेगी। तो अगर है तो होल्ड कीजिए, नहीं है तो फ्रेश बाई भी किया जा सकता है। चलिए, नई खरीदारी की भी सलाह है यहाँ पर रिलैक्सो के अंदर, और रिलैक्सो 341 पे चल रहा है, 341 के आसपास, 340.90 एग्जैक्ट, और यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस रखना है 324 का, अगर नई पोजीशन बना रहे हैं तो। पुरानी पोजीशन है तो भी यही स्टॉप लॉस रखें। टारगेट जो आपको अभी के लिए दिए जा रहे हैं वो 360 और 365 के हैं, 360 365, यहाँ से 20-25 रुपये का अपसाइड जो है देखने को मिल सकता है अभी के लिए, और उसके बाद जब ये लेवल टूटेंगे तो फिर दोबारा डिस्कशन में लेकर के आएंगे। लेकिन रिलैक्सो पे रखिए आप नज़र, अभी फिलहाल 340 के आसपास ट्रेड करता हुआ 3.5% की मजबूती आज के इस गिरावट के माहौल में देखने को यहाँ पर मिल रही है। तो ये बात यहाँ पर निकल करके आई है, इसको लेकर के देखिए स्क्रीन पर आ गया, 340 के आसपास चल रहा है, 360 365 के टारगेट और 324 का एक स्टॉप लॉस दिया गया है। तो 324 रुपये का स्टॉप लॉस और 360 और 65 के यहाँ पर लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। तो कोई गतिविधि अगर तेजी हो, 363 नहीं, 360 और 65, 360 और 365 आपने एवरेज कर दिया 5 और 0 मिला करके, चलिए कोई बात नहीं। 360 और 365 ये आ गया स्क्रीन पर, 325 ये भी 1 रुपया ज़्यादा बढ़ा दिए, 1 रुपया कम कर दिए अंशुल सर ने, मतलब अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से बताया, तो 1 रुपया भी क्यों ऊपर नीचे हो। 324 का स्टॉप लॉस यहाँ पर सजेस्ट किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अब हम अविनाश सर के पास। और अविनाश सर ज़रा एक शेयर पे नज़र डालिए, कॉन्कॉर्ड बायोटेक, इसमें रह करके काफ़ी शानदार मोमेंटम जो है वो लगातार बना हुआ है। अब ये बताइए कि अभी भी यहाँ पर, क्योंकि 1250 के आसपास 1238 का भाव अब देखने को मिल रहा है, पड़ा हुआ था सर, अब 1 महीने में थोड़ा बहुत अभी बीच में थोड़ी सी रिकवरी रही है, खासतौर से बीते 3-4 दिनों में 10-11। अब ये देखिए यहाँ पर जो है खबर भी है स्क्रीन पर आपके, किडनी लीवर ट्रांसप्लांट मरीजों के ऑर्गन रिजेक्शन रोकने में ये उपयोगी है, नई दवा इनको को जो है इनको US FDA से मंजूरी मिली है। अविनाश सर आपकी क्या टिप्पणी रहेगी, क्योंकि अब ये जो नई दवा के लिए जो मंजूरी मिली है करीब $3 करोड़ का बिजनेस है US के अंदर, आप क्या कमेंट करना चाहेंगे सर? देखिए, लंबी अवधि के लिए मुझे लगता है कि ये शेयर में अभी भी काफी पोटेंशियल है, और नया ड्रग जो मिला है इसका असर तो आपको अगले 6 महीने के बाद ही पता चलेगा, बट डेफिनेटली अच्छी बात है। मुझे लगता है कि सेकंड हाफ में ये ड्रग रेवेन्यू को भी कंट्रीब्यूट करेगा, प्रॉफिटेबिलिटी भी आएगी, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली देखिए इसमें पब्लिक इशू के समय से ही राकेश झुंझुनवाला का काफी बड़ा स्टेक है, तो बड़े इन्वेस्टर्स ऑलरेडी इसमें निवेशित है। मुझे लगता है कि नजरिया अगर आपका 12-15 महीने का है तो स्टैगर्ड वे में खरीद लीजिए। आज के खराब बाजार में भी ये स्टॉक चल रहा है, तो इसका क्लियर सिग्नल है कि मार्केट इसके नंबर से काफी प्रभावित है। इनफैक्ट इस कंपनी का कॉन कॉल भी आज है, तो उसमें क्या मैनेजमेंट कहेगी, क्या आउटलुक शेयर करेगी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। बट डेफिनेटली अगले साल 1.5 साल का नजरिया कोई रखता है तो इसमें जरूर निवेश करें। मेरी इस राय में एक छोटा SIP शुरू करिए, छोटे छोटे टुकड़ों में खरीदिए, उससे आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा बन सकता है। ठीक है सर, ये बात है। ज्योति रंजन जी कह रहे हैं बच्चन जी पोर्टफोलियो में कोई इम्प्रूवमेंट दिख नहीं रही है, सेम रेंज पे घूम रहा है, एंड शेयर मार्केट इकोनॉमी की फोरकास्ट होता है, मार्केट का ऐसा परफॉर्मेंस क्लियरली इंडिया की इकोनॉमिक सिचुएशन बता रहा है। हाँ सर, इस पर कौन सी मतलब बिल्कुल सही बात है, वो हम लोग लगातार डेली बेसिस पे डिस्कस कर रहे हैं, और ये अभी आगे चल करके चीज़ें Q1 के रिजल्ट्स अच्छे नहीं रहने वाले हैं, इन्फ्लेशन जो बढ़ेगी उसका इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिलेगा। अभी GDP की नंबर्स हमने देखे, आगे चल करके GDP फोरकास्ट को लेकर के RBI क्या कहता है उन सब पे नज़र रहेगी। तो तस्वीरें बहुत अच्छी तो नहीं है, बात आपकी सही है। चलिए लेकिन आगे बढ़ते हैं हम। इस बात का एक जवाब नॉट फॉर हिम ओनली, सभी के लिए। देखिए, जिसका पोर्टफोलियो वाला माइंडसेट है ना, वो हर दिन स्क्रीन पे नहीं बैठता। अच्छा, तो आपको थोड़ा सा, क्योंकि मार्केट के उतार चढ़ाव के साथ आपको
अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा। हर दिन अगर आप प्राइस देखोगे तो आपने एक अच्छा क्वालिटी स्टॉक अगर उठा भी लिया है तो आपको 1 महीने में बेच दोगे आप उसको डर के या घबरा के। लेकिन जो आपने एनालिसिस उसको पोर्टफोलियो पॉइंट ऑफ व्यू से की थी तो उसके लिए तो आपको होल्ड करना पड़ेगा ना उसको साल दर साल। तो ट्रेडिंग एंड पोर्टफोलियो की एनालिसिस अलग अलग एस्पेक्ट से होती है, इसके बीच में थोड़ा सा एक है डिफरेंस, उसको समझते हुए आप लोग थोड़ा देखो। मतलब पोर्टफोलियो इस पैनिक में नहीं बेचना चाहिए, मैं यही बोल सकती हूँ। मैनेज कर लो उस रिस्क को। कर लेंगे मैम। और अमित सर आप क्यों मतलब इतना मुस्कुरा क्यों रहे थे अमित सर? सर आप इतने प्यार से, अच्छा जैसे आपको मालूम ही नहीं, एकदम मैडम एकदम सही बात कह रही हैं। मैडम सही बात कह रही हैं, इसमें कोई विपुल जी मैं भी एसआईपी करता हूँ। महीने में एक बार जिस दिन मुझे एसआईपी करनी होती है सिर्फ उसी दिन मेरा पोर्टफोलियो लॉगिन होता है, उसके अलावा लॉगिन नहीं होता है। नहीं नहीं बात सही है, मतलब डेली और डेली जो भी भाव रहेगा मुझे सिर्फ ये देखना रहता है कि भाई ये भाव पे मुझे ये एलोकेशन में एंट्री करनी है, मुझे भाव से मतलब ही नहीं है अनलेस एंड अनटिल जब तक उसके फंडामेंटल्स इंटैक्ट है। बिल्कुल सही बात है। नहीं जो लोग निवेशक हैं उनको तो सही बात है, इस तरह के समय ही तो ऐसे होते हैं कि अगर आपके पास वाकई में पैसे हैं, बहुत लोगों के पास नहीं होते, पर जिनके पास है वो भाई अच्छे शेयरों को सही भाव पे मिल रहे हैं तो उसको लेने का ही मौका होता है। चलिए इस बीच रवि परमारी जी कह रहे हैं विपुल जी टेक माय क्वेश्चन, आई एम रेगुलर व्यूअर ऑफ द चैनल बट माय क्वेश्चन वाज नेवर टेकन। सर ये 1 बजे के शो में हम लोग डिस्कस करते हैं, वैसे जैसे आपने ATGL बोला है हमेशा डिस्कस हो रहा है, अदानी ग्रीन लगभग डेली डिस्कस हो रहा है, अंशुल सर के पास ही सवाल बहुत सारे आते हैं तो अदानी अभी डिस्कस कर लेंगे, अदानी भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर ऐसा नहीं है कि आपके नाम से भले ना डिस्कस हुआ हो, सवाल तो हम लोग लगातार मतलब अदानी ग्रुप पे तो लगातार चर्चाएं हो ही रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी पे बातचीत करते हैं। जिंदल 100 पे किसी की रिकमेंडेशन भी थी कर परसों नरसों में, आप ही की थी ना मैम? हाँ तो जरा लेकिन सवाल मेरा जो है वो अमित सर से है। 242 के आसपास चल रहा है, अभी थोड़ी देर पहले एक इंट्राडे रिकवरी देखने को मिली है, लेकिन अमित सर देखिए जरा 1 महीने में 4-5% ही चला है, 242 के आसपास अभी ट्रेड करता हुआ। कोई संभावना है क्या यहाँ पर? विपुल जी देखिए सूनर और लेटर मुझे ऐसा लगता है अभी देखिए मार्केट तो ओवरऑल गिर रहा है, तो इस गिरते हुए मार्केट में अगर कोई पैनिक सेल ऑफ आता है तब कोलेटरल डैमेज आ सकता है दूसरे स्टॉक्स में। इसका सेटअप अच्छा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर 226-230 रुपए की रेंज में मिले तो वहां पर एंट्री प्लान करनी चाहिए 213 रुपए के नीचे के स्टॉप लॉस से। और फिर जब ओवरऑल बाजार रिकवरी मारेंगे तो प्रोबेबली ये 270-275 रुपए की रेंज में दिख सकता है। करंट मार्केट प्राइस में लेना थोड़ा सा अग्रेसिव हो जाएगा, अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। स्टॉप लॉस सेम रहेगा 223 रुपए के नीचे। बेस्ट एंट्री प्लान होगी 225 रुपए से 230 रुपए के बीच में। ठीक है सर। चलिए माला मैम के पास चलते हैं। और माला मैम यहाँ पे हालांकि कोई एक्शन नहीं है, लेकिन चूंकि लगातार इस सेगमेंट में हम डिस्कस कर रहे हैं और लोगों की क्वेरीज जो है रहती है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि हमारे हमेशा से ये डिस्कशन का हिस्सा रहा है। तो जरा JP पावर और सुज़लॉन दोनों ही कवर एक साथ कर लेते हैं। ये जो कल की डेवलपमेंट रही, कल वेदांता समूह पर काफ़ी सारे ED की खबर पे जो है छापे वापे भी रहे, आप लोगों ने भी कल इस पर बातचीत की थी, लेकिन ये JP पावर का इस पर क्या असर देख रहे हैं आप? लोअर लेवल से रिकवरी है, इसको हम इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आते हुए आने वाले समय में देख सकते हैं क्या? ये मान के चलें कि अब अदानी के पास ही जा रहा है तो जो गिरावट आ रही है JP पावर में बीच बीच में, वो क्या एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है? करंट 19 रुपये पे क्या सलाह रहेगी आपकी? देखो अगर आप स्टॉप लॉस 17 रुपए 50 पैसे का मेंटेन कर सकते हैं तो यहाँ पर अब भी आप बाय लेकर के जा सकते हो। एंड मोस्ट लाइकली अगर परसेंटेज या प्रोबेबिलिटी के हिसाब से पूछे कि ये वेदांता का होने वाला है या फिर अडानी ग्रुप का, मेरे हिसाब से तो ये अडानी ग्रुप का होने जैसे बिल्कुल लग रहा है। एंड शायद इसीलिए प्राइस में हमने स्पाइक अभी जो भी है, तो अभी के लिए आप इसको 18 रुपए ऑलमोस्ट 19 रुपए के पास में चल रहा है, तो यहाँ से 17 रुपए 50 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ 22, 25, 27 इन 3 टारगेट के लिए इसमें बाइंग व्यू लिया जा सकता है। स्टॉप लॉस से कॉम्प्रोमाइज मत करिए। ब्रॉडर मार्केट सेंटिमेंट्स कई बार आपके स्टॉक्स के भी सेंटिमेंट्स को खराब कर देते हैं। बेशक वो स्टॉक अपने प्राइस स्ट्रक्चर के हिसाब से पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर सब कुछ बिक रहा हो रहा होता है तो कई बार इस स्टॉक्स में भी गिरावट आ जाती है, इसीलिए स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करना। ये बात है यहाँ पर। और सुज़लॉन मैम? यस, संक्षिप्त टिप्पणी जी।
₹53.74 ₹50 का स्टॉप लॉस अभी बाय ले सकते हैं। ₹50 का ही स्टॉप लॉस है, उसके नीचे जाना नहीं है। और ये इन्वेस्टर्स वाला स्टॉप लॉस है, और जो ट्रेडर वाला स्टॉप लॉस है मेरे ख्याल से ₹51.50 का था। तो अभी आप लोग होल्ड करो, और यहाँ से जो टारगेट है 60 और 70 रुपए की अभी भी इंटैक्ट है। स्टॉप लॉस हो सकता है एक बार हिट हो जाए, बट उसका मतलब ये नहीं है कि काउंटर खराब है। दोबारा बेहतर एंट्रीज मिल सकती है, लेकिन प्लानिंग ठीक से करना, फंसना नहीं है। चलिए ठीक है मैम। और इस बीच अंशुल सर, 2 क्वेश्चन हैं आपसे भी, और ये दोनों ही व्यूअर्स चॉइस के सवाल हैं। एक है SW सोलार, जो कि आज करीब 4% टूटा हुआ है इस समय, एक 183 के आसपास ट्रेड करता हुआ। और अदानी ग्रुप पे, अदानी टोटल को लेकर के भी जैसे काफ़ी लोग क्वेरीज और भी लोगों की आ गई है, मैं चाह रहा हूँ कि आप इस सेगमेंट का हिस्सा रहे वो, और अदानी ग्रीन तीनों डिस्कस कर लिया, अदानी ग्रीन, अदानी टोटल, और सबसे पहले SW सोलार। सर देखिए, SW सोलार में तो अगेन वही दिक्कत है, ओवरहेड सप्लाई इतनी ज्यादा बिल्ट है कि जो कप नैडल पैटर्न बना था 51 दिन का 224 पे ब्रेकआउट देने की जगह सिर्फ मोती सेंस का चार्ट देख लीजिए, इसका देख लीजिए 206, वहां पे 1380 कुछ था, यहाँ पे 206 ब्रेकडाउन दिया है ब्रेकआउट की जगह। कल बाउंस बैक भी था, आज उसी को गिव अप कर रहा है। जब तक 202 के ऊपर नहीं आ रहा है, हाई लाइकली है कि 170 रुपए नीचे गैप फिल करने के लिए आ जाए। तो स्टॉक वीक लग रहा है, 170 रुपए आते हुए दिख रहा है। ATGL 860। तो जिनके पास है सर, वो क्या करें अभी SW सोलार में? क्या बेच के चल जाएं, लॉस बुक करें, या फिर वेट करें नीचे के लेवल से रिकवरी आएगी? मतलब एक कोई इनके लिए स्ट्रेटजी क्या रहेगी? सर मैं निकल जाता, मैं 224 के की री एंट्री करता, क्योंकि 224 बहुत जल्दी तो नहीं निकलते हुए दिख रहा है। तो 6-8 महीना 1 साल लगा दे वो लेवल निकालने में। तो जब भी निकलेगा एक 224 का अलर्ट लगाइए, और इसको अपनी वॉच लिस्ट और पोर्टफोलियो से हटा लीजिए। जब 224 क्लियर हो जाए, तब आपको अच्छा मोमेंटम मिलेगा, तब रख सकते हैं। चलिए, ये बात है यहाँ पर स्टर्लिंग एंड विल्सन को लेकर के। और सर बाकी के जो 2 स्टॉक्स हैं सर, अदानी टोटल गैस और अदानी ग्रीन। सर ATGL, ये परसों अपनी फ्राइडे भी बात हुई थी, 861-70 का लेवल टेस्ट हो चुका है। प्रॉफिट बुकिंग में 684-651, इस जोन में जब बुलिश एविडेंस मिलेगा तब बाइंग करने की कोशिश करेंगे, उसके पहले कोई भी बाइंग की कोशिश नहीं करेंगे। तो अगेन डिप आ रही है, उसको आ जाने दीजिए। अदानी ग्रीन में भी सिमिलर चीज है, 1449 का लेवल, 1447 का लेवल टेस्ट होने के बाद अब प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। फील्ड ब्रेकआउट काइंड ऑफ सिचुएशन दिख रही है, जिसके लिक्विडेशन का टारगेट मेरे को 1280 रुपए दिख रहा है। तो मे बी 1280 तक ही आपको नीचे मिलेगा। इन्वेस्टर वर्सेस ट्रेडर, अगर इन्वेस्टर हैं तो फिर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, पुल बैक्स पे पुल बैक खत्म होगा, फ्रेश अप मूव आपको मिल जाएगा। ट्रेडर है तो एक बार निकल जाइए, आपकी अच्छी एंट्री जोन 1280-1285 के आसपास है। चलिए, ये बात है यहाँ पर। तो यहाँ पर रखेंगे नज़र। ये कुछ व्यूअर्स चॉइस वाले सवाल थे, तो वो अंशुल जी को कुछ कहना था, डिस्क्लेमर देना चाह रहे हैं? जितने स्टॉक या इंडेक्स हमने डिस्कस किए, कोई भी पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है, बट कंपनी क्लाइंट और दर्शकों के पास हो सकते हैं, और किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए। और अविनाश सर, आपसे भी मैं डिस्क्लोजर लेना चाहूँगा, लेकिन आपसे जाने से पहले एक शेयर डिस्कस करना चाहेंगे, वो है वोडाफोन। चूँकि आप फंडामेंटल्स देखते हैं, क्या यहाँ पर फंडामेंटल्स कुछ बदल रहे हैं? पिछले अगर 2-3 महीने की बात करें तो नंबर्स थोड़े से इम्प्रूव होते हुए दिखाई दिए हैं। गवर्नमेंट का जो अप्रोच रहा है वोडाफोन को लेकर के अभी तक का, क्या ये करंट लेवल पे आपको लगता है कि अगर थोड़ा सा लंबा नज़रिया हो तो यहाँ पर पोर्टफोलियो में रखा जा सकता है वोडाफोन आइडिया? देखिए, नंबर तो इम्प्रूव हो रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। पिछले 2-3 महीने में जो सब्सक्राइबर एडिशन हो गए वो काफ़ी अच्छे हैं, बट अभी भी मेरे ख्याल से रास्ता काफ़ी लंबा है। मुझे नहीं लगता है कि अप्रैल का, जून का जो क्वार्टर आएगा उसमें ही कंपनी मुनाफा कमाएगी, अभी भी लॉस मेकिंग रहेगी। तो जब तक मुनाफा आता नहीं है तब तक मेरे ख्याल से थोड़ा सा बच के रहिए, क्योंकि देखिए इस कंपनी ने बहुत पहले भी एक पॉजिटिव कमेंट्री दी थी, पॉजिटिव नैरेटिव कहा था, लेकिन जब तक आंकड़े पॉजिटिव आते नहीं और वो भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता नहीं है, तब तक मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई लंबी तेजी चलेगी। क्योंकि 14 रुपये अभी चल रहा है, हो सकता है 15-16 रुपये तक जा सकता है, लेकिन रिजल्ट्स के बाद अगर रिजल्ट्स खराब आते हैं तो वापस आपको 11-12 रुपये में ये स्टॉक मिल सकता है। तो अभी तो विचार मेरे ख्याल से थोड़ा सा रुकना चाहिए। आपका विचार है कि यहाँ पर रुकना चाहिए। डिस्क्लोजर सर आपकी तरफ से? विपुल, जो भी स्टॉक्स हमने आज आपके शो पे बात की, हो सकता है हमारे क्लाइंटों के पास वही शेयर है, लेकिन पर्सनली मेरी कोई पोजीशन नहीं।
थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब जरा लेकर के आते हैं अंबाला मैम और अमित जी को जरा स्क्रीन पर। और जरा अमित जी आप देखिए न्यूजेन सॉफ्टवेयर फटाफट, और उससे पहले देख लीजिए तेजस नेटवर्क। तेजस नेटवर्क में क्या अभी कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है क्या? जिस तरीके से एकदम से शार्प रिकवरी आई है, इसका जरा गूगल फाइनेंस का इंट्राडे चार्ट अगर हो सके तो हम दिखा दें। 580 के आसपास ट्रेड करता हुआ तेजस में करंट लेवल पे कोई BTST या स्विंग ट्रेड करने की अभी करंट लेवल पे कोई गुंजाइश है क्या? विपुल जी देखिए, ये 610 रुपये 606 रुपये के आसपास एक सप्लाई जोन है, यानी यहाँ पर आता हुआ रुक सकता है। करंट मार्केट प्राइस में भी लिया जा सकता है, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा 554 का। 605 रुपये तक के टारगेट होंगे। चलिए 605 सर, 605 रुपये। चलिए 605 का टारगेट रख लीजिए यहाँ पर। और टारगेट 605 का। स्टॉप लॉस क्या बताया सर आपने? स्टॉप लॉस बताया सर मैंने 553 के नीचे का। 553 का ही रख लेते हैं, 552 का कर लीजिए, 52-53 के आसपास। शानदार रिकवरी देखने को मिल रही है, 8% के आसपास की तेजी, मोमेंटम यहाँ पर बनता हुआ देखने को मिल रहा है। 605 का के टारगेट के लिए खरीदारी करने की सलाह है तेजस नेटवर्क को लेकर के। अभी 578 के आसपास ये मतलब शेयर क्या धुआंधार चल रहा है, लगातार चल रहा है। जो है यहाँ पर नेटवर्क भी देख लीजिए, न्यूजन देख लीजिए सर जरा, एक काउंटर जो है अगली टिप्पणी। उसके बाद अंबाला मैम आप HFCL निकाल करके रखिएगा तेजस के साथ साथ। अभी हम लोगों ने बात की तो उस पर भी आपकी राय जानना चाहेंगे, लेकिन न्यूजन में अभी क्या स्ट्रेटजी रखी जाए? ये भी पिछले कुछ दिनों में थोड़ा सा अच्छा मोमेंटम दिखाया है इसने, 4-5 दिन के अंदर 15-16% की रैली रही है। क्या टिप्पणी है सर? विपुल जी देखिए, कल इसमें जो रैली दिखाई थी 440 रुपए से नॉन स्टॉप 529 रुपए तक, थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो सकता है 2-4 दिनों के लिए, लेकिन डिप में लेना चाहिए इसको लगभग 505 रुपए के आसपास। 505 रुपए के आसपास लेना है। 478 का स्टॉप लॉस होगा और 570 रुपए के टारगेट होंगे। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। अब चलते हैं अंबाला मैम के पास। अंबाला मैम एक तो आप ले लीजिए HFCL पहले, दूसरा फंडामेंटल राय मैंने वोडाफोन पर अविनाश सर से ली थी, वोडाफोन पे एक टेक्निकल राय भी आप दे दीजिए, काफ़ी क्वेरीज रहती हैं इसको लेकर के। तो अभी HFCL और वोडा दोनों जरा फटाफट संक्षिप्त टिप्पणी में बताइए क्या करना चाहिए। HFCL में आपकी पुरानी पोजीशन है तो 180 रुपए का ट्रेलिंग, 175 का ट्रेलिंग लगा करके बैठे रहिए। और अगर आपको प्रेस लॉन्ग करना है तो भी 175 शुड बी योर स्टॉप लॉस, और यहाँ से 210 और 225 रुपए के टारगेट के लिए इसको बाय कर सकते हैं। दूसरा आपने वोडाफोन, राइट? बिल्कुल ओके। वोडाफोन में भी आज एक बाइंग ले सकते हैं, लेकिन छोटा स्टॉप लॉस, 13 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस अगर आप बर्दाश्त कर सकते हो तो आज 14 रुपए 24 पैसे पर है, बाय लिया जा सकता है। उतना अच्छा 15 रुपए का टारगेट रहेगा और आपका 18 रुपए का दूसरा टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस छोटा है, 13 रुपए 50 पैसे। 1 कैन अटेम्प्ट दिस इफ यू आर कंफर्टेबल विद स्टॉप लॉस। चलिए ठीक, ये बात यहाँ पर निकल कर के आई है। और इन सब के बीच में चलते हैं अगली टिप्पणी के बारे में, टिप्पणी लेते हैं। एक शेयर रह गया सर, जरा नेटवर्क देखिए सर, ये भी बीच में काफ़ी अच्छा शानदार चला था। आज थोड़ा सा यहाँ पर भी सुस्ती है नेटवर्क टेक्नोलॉजी, ये भी 4-5 दिन में 15% न्यूजन की तरह चला है। लेकिन अभी करंट लेवल पे क्या करना चाहिए? आज की सुस्ती में कुछ मौका ढूंढने चाहिए या फिर अब वक्त आ गया है निकलने का यहाँ से? विपुल जी तो देखिए, इसका पोटेंशियल था 4,970 रुपए तक का। इसको टेस्ट किया इसने और वापस से वहां से करेक्शन मोड पे आया है। 4,740 रुपए के आसपास का भाव चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है ये थोड़ा और एक्यूमुलेट करेगा और एक्यूमुलेट करते करते 4500 रुपए तक एक बार शायद टूटे, तो उस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए। 4500-4525 के आसपास मिले तो 4325 रुपए के स्टॉप लॉस से आप लॉन्ग जाइए। उस समय आपका रीजनेबल टारगेट निकलता है 5150 रुपए का। करंट मार्केट प्राइस स्टैगर्ड वे में बाय कर सकते हैं 4525 रुपए तक के फॉल तक। 4325 रुपए का स्टॉप लॉस, 5025 और 5125 के टारगेट। चलिए ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और इसके बाद मैम जरा 2 काउंटर आपके लिए जो हैं, एक तो आप लेकर के आ जाइए IFCI में अभी क्या करना चाहिए। एक मैम सम्मान कैपिटल पे भी आपकी राय जानना चाहेंगे। संक्षिप्त टिप्पणी क्या रहेगी अभी सम्मान कैपिटल को लेकर के? हमारे एक दर्शक की अभी टिप्पणी आई थी,
मैं अभी ढूंढ रहा हूँ, तब तक आप मैम अपनी कमेंट्री कर दीजिए क्योंकि अब अगले सेगमेंट की तरफ भी समय हो गया है। उसके बाद मैं इस टिप्पणी को पढ़ता हूँ मैम। जी मैम। ऑलराइट, IFCI बाइंग था, अभी भी होल्ड आप करके चल सकते हो। आई थिंक 78-85 के टारगेट्स थे रिवाइज्ड वाले, तो आप उसके लिए अभी वेट करिए। फ्रेश एंट्री करने के लिए सलाह नहीं है क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से सेट नहीं प्रॉपर नहीं बैठेगा। 67 रुपीज का स्टॉप लॉस था, अभी उसको हम छोटा नहीं कर सकते, तो जो है वो बने रहो, लेकिन फ्रेश बाय के लिए अभी अवॉइड कर सकते हैं, करिए। दूसरा है सम्मान कैपिटल 173 पर है, 180 का टारगेट दिया था होल्ड करने के लिए, सेकंड टारगेट तक वेट करने के लिए बोला, आ चुका है। अभी आप यहाँ पर कोई फ्रेश व्यू मैं तो नहीं देख पा रही हूँ, मेरे लिए दोबारा इसमें कोई फ्रेश एंट्री सजेशन का कोई भाव अगर बनता है तो 155 160 के आसपास, 155 to 162 के आसपास बनता है, और अभी 173 पर है। तो इंडीड आई एम ट्राइंग टू से कि यहाँ से अभी और ये 5 से 5% से लेकर के लगभग 9% तक गिर सकता है, तब हम इसको एक बार दोबारा रिव्यू कर लेंगे फ्रेश एंट्रीज के लिए। नाउ अगर आपके पास पहले से कोई एंट्री है, थिंक ट्राई टू बुक योर प्रॉफिट नाउ। चलिए, ये बात यहाँ पर लेकर के आई है, और इस बीच इस सेगमेंट को समाप्त करने का भी वक्त हो गया है। हमारे एक दर्शक जो है लिख रहे थे विकास जी कि विपुल जी आप में बहुत ज़्यादा घमंड आ गया है। अब मैं इसका क्या ही जवाब दूं, कह रहे हैं कि आपने डिस्कस सवाल नहीं लेते। अब ये घमंड वाली बात तो कोई नहीं है सर, मतलब शो का एक फॉर्मेट है, उसके हिसाब से ही चलना होगा, एक समय सीमा है, उसके अंदर ही काम करने होंगे। जितने हमारे एक्सपर्ट हैं लगातार वो आप लोगों को राय ही दे रहे हैं, लेकिन क्या कहा जाए। लेकिन आपका जो सम्मान कैपिटल वाला सवाल था वो तो ले लिया सर, कोई बात नहीं। अलग अलग टिप्पणियाँ आती रहती हैं, लेकिन इन सबके बीच में मैम जाते जाते GMR रह गया ना, एक GMR पे कमेंट्री कर दीजिए, उसके बाद से इस सेगमेंट को समाप्त कर दिया। GMR एयरपोर्ट, जी मैम, या फिर से नीचे आ गया ये जी। तो ठीक है, 92 का स्टॉप लॉस है, बचा हुआ है ना अभी, तो अभी आपका मेरे ख्याल से 102 100 की दोबारा एंट्री थी, तो अभी 92 रुपीज का स्टॉप लॉस है, मेंटेन करिए। और जो टारगेट्स है आई थिंक 110 से 125 के थे, दोनों ही इंटैक्टेड है, होल्ड करिए आपके ट्रेड को विद गिवन लेवल्स, और फ्रेश बाय मत करिए। फ्रेश बाय या तो 100 के ऊपर 101 के ऊपर दोबारा निकल जाए तब, या फिर दोबारा अगर 94 तक मिल जाए तो तब, तो थोड़ा सा भी बीच में है, दोनों लेवल्स पे आप एक्शन ले सकते हैं, बट नॉट हियर। जी, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। चलिए इस सेगमेंट को समाप्त करते हैं, अगले सेगमेंट की तैयारी करते हैं।